अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसम महमूद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डेयर मैथ। आज आपके लिए इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट के शॉर्ट ट्रिक लेके आया हूं। जी हाँ, ऐसे नंबर जिनकी स्क्वायर रूट परफेक्ट नहीं होती उनको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे बिना कैलकुलेटर के। और आपको मैंने परफेक्ट स्क्वायर रूट की ट्रिक जो है वो मैंने बना रखी है, वो आप देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप उसको देख लेंगे और वहाँ से आप ये चीज़ें सीख लेंगे। तो चलिए फिर आज की वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। जी तो दोस्तों, आज की वीडियो में भी ना जिस तरह हम प्रीवियस में जब हमने परफेक्ट स्क्वायर रूट आपने लेना सीखे थे, जिसमें उसमें हमने स्क्वायर लिए थे 1 से लेके कुछ नंबर्स के यानी 10 तक, उसी तरह हम इसमें भी करेंगे। आपको ये नंबर इसमें भी याद रखना होंगे और इसके बाद जो काम करना है वो मैं आपको साथ साथ बता दूंगा। अभी आप देखें तो हम इन नंबर्स के स्क्वायर ले रहे हैं। तो 5 स्क्वायर आपको पता है वो 25 होता है, 6 स्क्वायर करें तो 36 होता है, 7 स्क्वायर करने पर 49 मिलता है आपको, 8 स्क्वायर करने पर 64 होता है, 9 स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 81 और 10 स्क्वायर पर आपको 100 मिला करता है। आप 11 स्क्वायर भी कर लें क्योंकि इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, और आप 12 स्क्वायर भी करें इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ सकती है, और आप 13 स्क्वायर भी कर लें इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ सकती है। तो बस यहाँ तक कि आपको स्क्वायर याद रखने हैं। और आम तौर पर एग्ज़ाम में जो आपको बिना कैलकुलेटर जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वो कहता है, वो इनमें से ही तकरीबन सॉल्व हो जाया करते हैं। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। एक मैं नंबर लेता हूँ यहाँ पर, जैसे मैंने एक नंबर लिखा फॉर एग्जांपल 52, और अगर इसकी आपको स्क्वायर रूट लेनी है, देखें ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप सोचेंगे कि जो इसके करीब करीब परफेक्ट स्क्वायर रूट है वो कौन सी है। वो आप देखें वो है 49। अब 49 अगर हम इसमें से 49 बनाना चाहें तो 49 की स्क्वायर रूट जो है वो 7 होती है, यानी 49 का आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो 7 आंसर मिलता है हमें। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ से हमें ये अंदाज़ा हो गया कि 7 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर आना है, जो भी आना है। तो ये जो 49 वाला 7 है ना, एक तो आपका वो होगा, ठीक, और पॉइंट के बाद कुछ पोर्शन और भी होगा, ठीक। वो पोर्शन कैसे मालूम करना है वो आप देखिए ज़रा। हम यहाँ पर ना एक डिवीजन का साइन लगाएंगे, ठीक है, जिसे हम बटा भी कहते हैं। आप इस 7 का डबल करेंगे, डबल करेंगे यानी आप 2 से मल्टीप्लाई कर लें। इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बना 14। और अब आप देखें कि ये किसका स्क्वायर था, 49 का। 52 और 49 का डिफरेंस क्या है, देखिए ना, हमने क्या किया था 49 किया था, इन दोनों का डिफरेंस कितना है वो 3 है, वो यहाँ पे लिख देना आपने। अब अपने इन दोनों को कर देना है डिवाइड। तो डिवाइड तो आपको करना ही आता होगा ना, 14 पे जब आप डिवाइड करते हैं, अब यहाँ 0 लगाएंगे, आपको पॉइंट भी लगाना पड़ेगा। तो आप इसे डिवाइड करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 28। आप इसे 30 में से इसे माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा आपको 2। 0 एक और लगाएंगे, 14 1 दा 14, और यहाँ तक काफ़ी है। इसके बाद आगे हमें करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पॉइंट के बाद हमें सिर्फ 2 डिजिट्स बताना होते हैं। वो यहाँ पे हमें 2 डिजिट्स मिल चुके हैं। आप यहाँ पे लगाएं तो देखें जी, ये 52 की स्क्वायर रूट आपको मिल गई। कोई कैलकुलेटर नहीं हमने इस्तेमाल किया, बहुत आसान तरीका। आप इसी तरह से बाकी भी कर सकते हैं। चलिए हम एक और नंबर उठाते हैं। मैं यहाँ पे एक नंबर ले लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल हम 85 ले लेते हैं। चलिए जी, अगर हमें 85 को हल करना है तो 85 से पहले, मतलब देखें 85 9 स्क्वायर 81 होता है। इसका मतलब है इसका जो आंसर होगा वो 9 पॉइंट समथिंग होगा, क्योंकि 81 से थोड़ा ज़्यादा है। अब एक तो हमें पता चल गया कि 9 आ जाएगा। अब ये जितना ज़्यादा है वो मालूम करने के लिए, ये 9 का स्क्वायर क्या होता है, ये आपके पास 81 होता है। इस 9 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है तो बन गया 18, यानी मैंने जैसे आपको बताया आपने इसको डबल करना होता है, तो वो आ गया आपके पास 18। अब आप देखेंगे इन दोनों में डिफरेंस कितना है मेरे प्यारो, आप देखें डिफरेंस कितना है, वो है 4। आप 4 वो डिफरेंस यहाँ ऊपर लगा दें। इन दोनों को सिंपल करेंगे, अगर ये कट होता है 2 पे कटता है, सिंपल किया 2/9 बना। अब आपको क्या करना होगा, 2 को डिवाइड करना होगा 9 पे। तो देखिए जी, हम इसे डिवाइड कैसे करते हैं, जब हम 0 लगाते हैं तो हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा, और 9 2 दा 18 आ जाएगा। अब फिर करें, 2 आ गया, एक और 0 लगाया,
फिर 9 टू द 18 आ गया, बाकी करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही काफ़ी होगा और इतने से ही आपका आंसर जो है ना वो आपके पास। ये देखें जी, कितना खूबसूरत सवाल, कितना खूबसूरत तरीका, आपको बहुत अच्छे से बात समझ में आ रही होगी। देखें जी, अब एक और नंबर मैं उठा लेता हूँ। अब 3 डिजिट्स पे हम चलते हैं, ये 2 डिजिट्स वाला था ना, अब हम 3 पे चलते हैं। 172, देखिए जी, इसको हम किस तरह करेंगे, कोई कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करना। 172 अगर हम नंबर लेते हैं तो देखें 169 इसके करीब है, ठीक। अब हमें यहाँ से ये पता चल जाता है, जब हम लिखते हैं ना 169 इसके करीब है, जहाँ से इसका स्क्वायर रूट बनना है, तो 169 की स्क्वायर रूट आ गई 13, और इस 13 ने हमें ये बता दिया कि इसका जो आंसर बनना है ना वो 13 पॉइंट समथिंग बनना है। 14 तो बन नहीं सकता, क्योंकि 14 होता है 196, 14 का स्क्वायर, तो वो तो बनना नहीं। इसका मतलब है ये 13 पॉइंट समथिंग होगा। अब जो पॉइंट के बाद वाला पोर्शन है उसे मालूम करने का तरीका जैसे मैंने आपको पहले बताया, आप इन दोनों को माइनस करें, सब्ट्रैक्ट करें, कितना बनता है ये 172, ये 3 आता है, ये ऊपर लिखें, और इसका डबल जो करना है वो 26 उसे नीचे करें, और आप इन दोनों को डिवाइड कर दें। लो जी, एक ही तरीका, सवाल आपके पास। देखिए जी, अब आपको यहाँ पॉइंट लगाना होगा। 1 से मल्टीप्लाई किया तो 26 आया, 4 मिल गया आपको। अगेन फिर 40 बनता है ना, तो फिर 26 से फिर 1 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, और आपको .11 मिल गया, वो जनाब आप यहाँ पे लगा दें। तो देखा आपने कितना इजी तरीका है ये। इस मेथड से आप 4 डिजिट्स की कर लिए तो 3 डिजिट्स तक हमने किया ना, 4 डिजिट्स तक की कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। लेकिन आम तौर पर एग्ज़ाम में ना 4 डिजिट्स वाले क्वेश्चन ना जो शॉर्ट मतलब इसके लिए होते हैं, आप कहते हैं जो विदाउट कैलकुलेटर इस्तेमाल करना हो, तो फिर 3 डिजिट्स तक की आपके क्वेश्चन जो है ना वो आया करते हैं आमतौर पर। तो इस तरह से जितने भी आप 3 डिजिट्स के नंबर हैं, इस तरह से आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी यही तो मोहब्बत है जो हमें ज़िंदा रखे हुए है, हमें वीडियो बनाने पे मजबूर किए हुए हैं। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो।